हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, हमें पता है कि ट्राइंगल जो होता है, अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें कितनी वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स ये होगी, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये यही पूछ रहा है कि 3 वर्टेक्स बताओ, लेकिन बोला ग्राफिकली बताओ भाई, ग्राफिकली बताओ। आपको 3 लाइन दे रखी है इसके लिए। एक लाइन है 2y माइनस एक्स बराबर 8, ठीक है। एक लाइन है 5y माइनस एक्स बराबर 14 और एक लाइन है y माइनस 2x बराबर 1, ठीक है। ये 3 लाइन है। अब आपको इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसी का यूज करना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, मैं जो बताऊं तरीका वही तरीका अप्लाई करना, ठीक है, और आपका बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में गलती जो हो सकती है वो क्या है, वो पहले देख लो। देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ग्राफिकली जो क्वेश्चंस हैं इनके जो चांसेस हैं वो पेपर सिलेबस में तो है, नो डाउट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है। पहली चीज तो हम ये क्लियर कर लें कि भैया सिलेबस में है या नहीं है, तो वो तो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है सिलेबस में। लेकिन इस क्वेश्चन को करते टाइम बच्चे गलतियां करते हैं, तो अगर आप वो तरीका अपनाओगे जो सब लोग अपनाते हैं, तब तो फिर आप वो नॉर्मल इंसान हो गए। फिर आप A4S ट्रिक का यूज कैसे करेंगे भाई? A4S ट्रिक का हम इसमें यूज करने वाले हैं। कैसे? एक तरीका तो नॉर्मल है, क्या कि भाई ग्राफिकली करना है, तो आपने क्या करा, एक्स एक्सिस ली और एक वाई एक्सिस ले ली। फिर क्या करा आपने, एक लाइन मान लो ये वाली ड्रॉ कर ली, फॉर एग्जांपल ऐसी बन रही, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है। फिर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी ग्राफ पे, फिर आपने मान लो इस वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो जहां भी ये 3 पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, ए बी सी, जहां भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, 3 पॉइंट आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लो आपने ग्राफ बनाया, गलती से कोई एक पॉइंट गलत हो गया, गलती से मान लो गलती से एक पॉइंट कोई गलत हो गया, तो आपका पूरा एक तो ग्राफ भी गलत हो जाएगा, पॉइंट तो फिर कभी सही आएंगे नहीं, और नंबर भी तुम्हें फिर 0 ही मिलेंगे, है कि नहीं भाई? भाई तुम्हारा अगर ग्राफ भी गलत है, ठीक है, तुम्हारा ग्राफ भी गलत है अगर, ठीक है, समझो बात को मेरी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने गलती से भी इसमें ऐसा कर दिया कि सीधा ग्राफ बना दिया इसका, ठीक है, एक तो 3 लाइन है, मान लो गलती से एक पॉइंट गलत हो गया, तो ग्राफ भी गलत, पॉइंट भी गलत, सब कुछ गलत, क्या करोगे भाई? तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको पहले इसका ग्राफ नहीं बनाना है। मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूं, 20 में आया फिर से आ सकता है, इसलिए ध्यान सुन लो मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूं आप ग्राफ मत बनाइए भाई। एक बात बताओ, अगर हमारी 3 लाइन है, समझना मेरी बात, मान लो लेट से कि हमारी ये वाली जो लाइन है ना, वो 2y माइनस एक्स बराबर 8 है, फॉर एग्जाम्पल, ये ए पॉइंट है इधर है, और ये दूसरी वाली लाइन मान लो ये है 5x माइनस 5y माइनस का x बराबर 14 है मान लो, और तीसरी जो लाइन है वो ये है y माइनस का 2x बराबर 1। तो हमने मान लो एक रफ फिगर पहले बना लिया, हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं पहले। ट्रिक ध्यान सुनना, ट्रिक बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या है कि पहले आप एक रफ फिगर बना लो। रफ फिगर में क्या करो, किसी को भी मान लो पहली वाली साइड को यहां पे लिख दो ए बी में, 2y माइनस एक्स बराबर 8, दूसरी वाली ये 5y माइनस एक्स बराबर 14, तीसरी क्या है y माइनस 2x बराबर 1। ये आप लिख दो इस तरीके से। फिर थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी पूछ रहा है, समझ रहे हो? वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी पूछ रहा है, तो अब दिमाग थोड़ा लगा लो, क्या कि अगर तुम्हें वर्टेक्स ए निकालना है तो वो कब मिलेगा? क्या इन 2 लाइन को सॉल्व करके मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? इन 2 लाइन को सॉल्व करके ही तो मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो अगर मैं इन 2 लाइन को सॉल्व कर लूं, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी कि आप सही निकालोगे। क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 2y माइनस एक्स बराबर 8, यानी इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो अगर मैं एक कंडीशन ये लिखूं और एक कंडीशन y माइनस का 2x बराबर 1 लिखूं, अब जरा बताएगा कोई मुझे कमेंट सेक्शन में, इन दोनों को सॉल्व करके हमें, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया मुझसे, अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये मुझसे क्या हुआ भाई, बैक करने से आ जाएगा। अरे थैंक गॉड, भगवान के लिए जय बोल दो भाई। मैंने कहा अच्छी क्लास की अभी खराब ना हो जाती, ठीक है। जरा भगवान को जय कर दीजिए, जयकारे लगा दीजिए भाई। भगवान आपका भला हो, हमारा भला हो, भगवान ने हमारा भला करा। भगवान का क्या भला, भगवान तो भाई भगवान है, ठीक है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं, हम तो छोटे से मानव हैं जो उनकी राह पे चल रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारा भला हो, ठीक है, भगवान का तो भला हो ही रहा है, ठीक है।
भगवान तो इतनी सृष्टि को चला रहे हैं, तो भाई हम लोगों पे आशीर्वाद बना रहे, यही काफी होगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगा आज गई क्लास। चलिए फिलहाल यहाँ पे सभी कुछ सही वे में आ चुका। फिलहाल हमें क्या करना है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बेटा क्या करना है, अगर आपको ए पॉइंट निकालना है तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को अगर सॉल्व करा तो देखते हैं एक्स वाई कितना आएगा। देखो इस वाली कंडीशन में 2y है, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 2y माइनस का 4x बराबर 2। और ये वाली कंडीशन जैसी वैसी रहने दो, 2y माइनस एक्स बराबर 8। तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये कट गया, तो ये माइनस का 3x बराबर -6 आएगा। तो क्या x बराबर 2 आ जाएगा। तो अगर मैं x को यहाँ 2 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे x को 2 रख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को 2 रख दूं, देखना y कितना आएगा। x को 2 रखो यहाँ, तो 2y माइनस का 2 बराबर 8, तो 2y बराबर 10। तो क्या बेटा y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x 2 और y 5, यानी a पॉइंट कितना आ गया, क्या वो 2,5 आ गया। क्या a पॉइंट 2,5 आ गया, क्या बात है, आप बता रहे हो, सही है। तो a पॉइंट आ गया 2,5। चलो अब मुझे मान लो ये b पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, b पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो b पॉइंट कैसे निकालोगे आप, b पॉइंट के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आपको 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 और 5y माइनस एक्स बराबर 14। चलो इन दोनों सॉल्व कर लो, आसान है ये थोड़ा, क्यों, ऑलरेडी ये सेम साइन दिख रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए इनको। ठीक है, तो 2 माइनस 5 माइनस का 3y और 8 माइनस 14 माइनस का 6 होता है, तो यहाँ पे y बराबर 2 आ जाएगा, y को 2 रख दोगे तो 4 माइनस एक्स बराबर 8, तो x 4 आ जाएगा। क्या बेटा ये b वाला पॉइंट जो है वो 4,2 आ जाएगा, क्या b वाला पॉइंट जो है वो 4,2 आ जाएगा, यस और नो, आ जाएगा 4,2। क्या बात है, आप लोग बड़े समझदार निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबका आ गया b 4,2। ओके, अब देखते हैं c पॉइंट पे, c पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके, यानी y माइनस 2x बराबर 1 और 5y माइनस एक्स बराबर 14। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5y कितना हो जाएगा, 10y माइनस का 2x बराबर 28। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन को इसके नीचे लिख लो और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, अब ये कट गया, तो 9y बराबर 27। तो क्या यहाँ पे y 3 आ जाएगा, अगर y 3 है तो y को जरा 3 रख दो इधर, तो 5 3 जा 15 माइनस एक्स बराबर 14, तो क्या x 1 आ जाएगा। तो क्या ये वाला पॉइंट बेटा 1,3 आ गया, क्या ये 1,3 आ गया, 1,3 आया, जरा चेक करना कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। एक मिनट, कहां पे -4 आ रहा है, कौन सा -4 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है आपका, 2,5 1,3 -4,2, इस वाले पॉइंट में आप बोल रहे हो -4 आ रहा है। ओके हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, ये -4 आ रहा है। ठीक है, अब सही है, अब सब सही है। देखो a पॉइंट 2,5, b -4,2, c 1,3, क्या इतना ही आ रहा है आपका सबका। अब चेक कर लीजिए, अब चेक कर लें, अब सबका सही है, यही सेम आ रहा है ना, 2,5 -4,2 1,3, क्या आपका यही आ रहा है, यस और नो, आ रहा है। ओके, अब क्या करना है, अब देखो ये सारा क्वेश्चन तुमने एल्जेब्रिकली करा, ग्राफिकली तो करी नहीं, नंबर तो मिलेंगे नहीं लेकिन हमारा बिल्कुल हाई एक्यूरेसी के साथ आया। अब तुम थोड़ा दिमाग लगा लो। अब कहोगे सर क्या दिमाग लगाना है, देखो बहुत सिंपल दिमाग लगाना है। क्या, अब तुम ग्राफ बनाना, अब मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूं। अब तुम करोगे क्या, वो काम जो तुम्हें एक्चुअल में करना था। क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ग्राफ पेपर तो हो गई, तो भैया ग्राफ पेपर पे बढ़िया से एक्स एक्सिस बनाना, बढ़िया से वाई एक्सिस बनाना, ध्यान से करना, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये बना लो। चलो, और ये जो 3 पॉइंट है ना, इनको प्लॉट कर लो। अब प्लॉट करना बहुत आसान है। अच्छा, मैं ये वाला मेथड क्यों बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आपको पता है ग्राफ पेपर पे जब हम बनाते हैं ग्राफ, थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, यस और नो, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई। ग्राफ पेपर में कई बार थोड़ी बहुत एरर हो जाती है। मान लो किसी ने लाइन इधर ड्रॉ करी, अब ये पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना कि आंसर 2 है कि यहाँ पे 1.9 है, यस और नो। दिक्कत ये है, समझो बात को, समझो बात को। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाते हो लाइन, ठीक है, तो मान लो आपकी 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, आपका यहाँ पे 2 है, अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे 2 है या फिर कितना है, इस वजह से आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन।
इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप में थोड़ी सी भी मतलब एरर हो गई, मान लो 0.5 की अगर एरर हो गई या 0.2 की एरर हो गई, तो एरर मतलब एरर, गलत हो गया। अब इसको सही करने का तरीका जो मैं बताया वही है, क्या कि पहले आपने सॉल्व कर लिया, अब बस पॉइंट प्लॉट कर लो। पहला पॉइंट कौन सा है, 2,5 है मान लो, तो भैया मान लो इधर 1 यहाँ 2 और y में 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ग्राफ पेपर जैसा भी आपका होगा। तो 2,5 हमारा ये पॉइंट हो गया, दिस इज ए। बी पॉइंट क्या है, -4,2, तो -4,2 अगर आप बनाओगे तो -1 -2 -3 -4 और -4,2, ये वाला 2 इधर है, तो ये पॉइंट आ गया -4,2। तो क्या हम बढ़िया से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ध्यान से देखो, मैंने ब्लू कलर वाली लाइन बना दे रहा हूं जो ए और इस पॉइंट से होती हुई जाएगी, समझ रहे हो? थोड़ा सा हमको इधर ऐसे करना होगा। देखो लाइन बन गई, कितनी प्यारी लाइन बनी है हमारी, कितनी प्यारी लाइन बनी है, ठीक है। चलो अब दूसरी लाइन बनाते हैं। एक लाइन है 1,3, चलो 1,3 कहाँ है, ये है 1,3 वाला, 1,3 वाली लाइन हमारी ये है, 1,3 वाली लाइन हमारी ये इस पॉइंट से होके जाएगी। तो यहां से भी अगर लाइन ड्रॉ कर लें, ये 1,3 वाली लाइन हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा, और हमारी कौन सी लाइन थी, 2,5 और 1,3 को ज्वाइन करना था, तो एक लाइन इससे और इससे जाएगी, चलो इसकी बना लेते हैं। तो क्या तीनों लाइन बन गई, सब लोगों को समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये रेड कर देता हूँ, और इस वाली लाइन का कलर जो है बेटा, इस वाली कलर का लाइन हम कुछ कलर कर देते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया कौन सा, पिंक कर दिया। चलो लो, क्या अब आपको बेटा ढंग से तीनों लाइन प्रॉपर दिख रही है? दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज सी। ये पॉइंट आपका बेटा 2,5 हो गया, ये पॉइंट आपका 1,3 हो गया, और ये पॉइंट -4,2 हो गया। कितना प्यारा ग्राफ बन गया, यस और नो? ठीक है, प्यारा ग्राफ बन गया। अच्छा, ए बी की लाइन की इक्वेशन भी हमें पता है कितनी है, 2y - x है, 2y माइनस का x है, कितने के बराबर है, कितने के बराबर लिख दो, 8 के बराबर है। इससे कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। और ये देखो BC क्या है, 5y माइनस x बराबर कितना, ये हमारा 14 के बराबर है। अच्छा, और ये AC किसके बराबर थी, ये लाइन 5y - 2x बराबर 1, ये लाइन होगी y माइनस का 2x बराबर 1। ग्राफ हमारा बिल्कुल प्रॉपर बन गया है, ग्राफ प्रॉपर बना है, ठीक है। पॉइंट हमारे प्रॉपर आ गए हैं, हमारे कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं बेटा। ए पॉइंट आ गया 2,5, बी आ गया माइनस का 4,2 और सी आ गया 1,3। अब बात आती है कि सर हमारे नंबर तो नहीं कट जाएंगे कि भाई हमने ग्राफ बना दिया, सॉल्व तो करे नहीं। तो बस एक छोटा सा काम आपको वर्क कर लेना है, क्या, जो पहली लाइन है ना 2y माइनस एक्स बराबर 8, तुमको दिखाना है ना क्वेश्चन में कि तुमने लाइन कैसे बनाई है। अब लगाओ ना दिमाग, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है, टेबल बना लो, सब कुछ तुम्हें पता है। इस वाली लाइन पे जब तुमने x को -4 पुट करा, y2 आ रहा है, बहुत आसान है, तुमने ऑलरेडी ये काम कर लिया, ठीक है। x को 2 रखा है, y कितना आ रहा है, x को 2 रख दिया, y खत्म। यही तो करना होता है पेपर में, यस और नो? कितने बच्चों को मेरी ये ट्रिक समझ में आ रही है कि भाई पेपर में हमें ये दिखाना तो पड़ता है लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई है तुमने, अब दिखा दो ना। अच्छा, दूसरी लाइन क्या है, 5y माइनस एक्स बराबर 14 है, टेबल बनाओ, इधर x लिखो, इधर y लिखो। तो यहां पे x कितना है, -4 है, y कितना है 2 है, और इधर x कितना है 1 है, और ये 3 है। लो, खेल खत्म। अब तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, अब तुम्हें कोई मेहनत करनी ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो AC वाली लाइन कितनी है, AC लाइन है y माइनस का 2x बराबर 1। फिर एक टेबल बना लो, x y, x को अगर 2 रखोगे तो y 5 मिलेगा, और x को 1 रखोगे तो y 3 मिलेगा। खेल खत्म, अब पूरा हो गया। पेपर में तुम कैसे करते, ठीक है, ठीक है। अब जो नॉर्मल बच्चे होंगे, जो नॉर्मल हैं, जो A4 ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो पहले पॉइंट ढूंढते रहेंगे 10-15, ठीक है, उल्टे सीधे पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, पॉइंट बनाएंगे 2-3, फिर लाइन बनाएंगे,
फिर ये पॉइंट बना के फिर लाइन बनाएंगे, फिर ये पॉइंट ढूंढेंगे, लाइन बनाएंगे, और गलती से भी उनका इधर से उधर हो गया पॉइंट, उनका कभी पॉइंट सही आएगा ही नहीं। यस और नो, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? क्या आप मेरी बात समझ गए कि जिन बच्चों ने पहले अगर पॉइंट लिया और ग्राफ बनाया और गलती से भी पॉइंट इधर से उधर हो गया, थोड़ा सा भी, इतना सा भी पॉइंट का भी फर्क आ गया, कभी उनको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं, कभी उनको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट निकाल लेंगे, फिर पेपर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, भैया पॉइंट बता दो, पॉइंट बता दिया, ग्राफ बना दिया, सब कुछ कर दिया, वर्टेक्स निकल गए। इस क्वेश्चन का करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ग्राफिकल मेथड बेटा डिलीटेड नहीं है, ठीक है। जो क्या कहते हैं सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं आया ग्राफिकल, मतलब इस तरीके का, लेकिन सिलेबस में दे रखा है तो हम उसको डिलीट, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, 2-3 अच्छे क्वेश्चन करने हैं, बहुत ग्राफिकल में फंसना नहीं है आपको ग्राफिकल में बहुत ज्यादा नहीं फंसना है, लेकिन 2-4 अच्छे से क्वेश्चन करने जो मैं लेके आया हूं। ठीक है, चलो अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।